अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सैलाब ज़दगान अगर आपको लाहौर में मिल जाएं तो फिर क्या SOP है, कैसे ट्रीट उन्हें किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और कुछ ख़ानदान क्लेम है कि 40 फैमिलीज़ दादू से मेहड़ तक वो गई हैं कश्तियों पे और वहाँ से बाई रोड फिर लाहौर तक पहुँची हैं। एक शख्स जो शख्सियत है उनका क्लेम है कि वो वालदा को इस वजह से वहीं छोड़ आए हैं कि उनके पास किराया नहीं था। तो यहाँ क्या SOPs हैं, जो जितने भी लोग, जितनी भी NGOs काम कर रही हैं वो क्या क्या कर रहे हैं बेसिकली, और अकोमोडेट कैसे किया जाता है। क्योंकि जो लोग सैलाब से बच के यहाँ तक पहुँचे उन्होंने हमें बताया कि कंबल उधर लोग भेज रहे हैं, चीज़ें उधर भेज रहे हैं, और हम क्लेम करते रहे कि हम भी सैलाब मुतासरीन हैं तो हम पे एतबार नहीं किया गया। तो ये बेसिकली SOPs हैं क्या, ये भी समझते हैं, लोगों की तकालीफ जो हैं वो भी समझते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या ये हमारा ID कार्ड है, हम सिंध से आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ID कार्ड आप रखिए पास। क्यों सिंध से? उधर तो सैलाब बहुत है तो इस वजह से आना पड़ा। इस सैलाब की वजह से आना पड़ा। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं ना, कहते आप लोग वहाँ से क्यों आए हो। अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम किसी से मांगने जाते हैं, भाई हमें कोई दे दो, तो कहते हैं आप लोग वहाँ से क्यों आए हो, नहीं आते यहाँ पर तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता। अगर हम वहाँ रहते तो बच्चे मर जाते। किस इलाके से? सिंध से आप? सिंध में दादू से आया हूँ। दादू से? दादू में अच्छा खासा सैलाब जी, वहाँ से आए हुए हैं। अगर कब किसी से लेने जाते हैं राशन, कहते हैं आप लोग उधर होते। कब निकले वहाँ से? मैं यहाँ पे 4 दिन हो गए। 5 नहीं, दादू से कब निकले? दादू से मैं 4 दिन हो गए उधर से, मकसद परसों इधर पहुँच। मौका मिल गया निकलने का? हाँ जी, हाँ जी, मौका बड़ी मुश्किल से। अब क्या हालात है दादू के? वो वहाँ से कश्ती से चढ़ आया था, फिर वो जना मेहड़ तक कश्ती पे आया। मैं खैरपुर नाथन शाह से लेकर कश्ती पे आया, वहाँ से फिर जना मैं मेहड़ पहुँचा, मेहड़ से आगे फिर गाड़ी पे बैठा। दादू से मेहड़ आए जी, मेहड़ से फिर आप बाई रोड आए? फिर बाहर रोड आया। कितने किलोमीटर बनता होगा कश्ती का रास्ता जो आपने तय किया? तकरीबन ऐसे समझ लो 5-6 घंटे, वैसे नहीं तो आधे घंटा भी रास्ता नहीं है। 6 घंटे आपको लगे? 6 घंटे मुझे कश्ती पे लगे। अगर यहाँ पर किसी से लेने जाते हैं, भाई राशन दो, कहते हैं भाई आप लोग वहाँ रहो, आप लोगों को वहाँ देंगे। और जी वहाँ अगर रहते तो फिर क्या बनना था। तो आपके साथ कौन है? मेरे साथ फैमिली 30-40 फैमिली आई है मेरे साथ। और भी लोग हैं? हाँ जी। कहाँ बैठे हैं सारे? बहुत ज़्यादा। कोई बस किसी ये पंजाब वाले लोग अच्छे हैं, कोई किसी को घर भी दिया हुआ है, कोई ऐसे ही रह रहे हैं। तो एक कमरे में 5-6 फैमिलियाँ रहती हैं। क्या करें आप? आपके साथ जितने लोग आए हैं उनकी कितनी तादाद है? तकरीबन ऐसे समझ लो 40 फैमिलियाँ हैं। इसका मकसद ये 40 से ऊपर मर्द, 40 से ऊपर औरतें, इसके अलावा बच्चे अलग। वो कहाँ हैं इस वक्त? वो कोई रहते हैं इधर इशरे मोड़ पे, कोई रहते हैं रेडी चौक पर। तो आप लोगों के पास हमने आना था। तो कोई नंबर है आपके पास उन सारी 40 फैमिलीज का? जी, सारों का। सबका नंबर आपके पास है? जी जी, सारों का। अब तो हो सकता है नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। आप जहाँ कहेंगे ना, आप हम नंबर लेंगे आपसे। हम वहाँ पर खुद हम आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। अब किसी जगह पे गए, यकीन से कह रहे हैं क्यों आप लोग आए हो, और ऐसी जगह पे गए जहाँ पे जो ना तकरीबन 10-12 लोग बैठे हुए थे, लेडीज़ भी औरतें भी, कंबल नवे गाड़ी में रख के आंटी जा रही है। हमने कहा हमें कोई, जो कहते नहीं हम उधर भेजेंगे। मैंने कहा ये गाड़ी में क्यों लेके जा रही हो, कहते उसमें आपका काम है। अच्छा, मुझे समझ लगी। आप कह रहे थे कि हम मुतासरीन हैं, हमें इधर ही दे दो। वो कह रहे थे नहीं, हमने उधर भिजवाना है। हमने उधर भिजवाना है। अब देखो, अब हम क्या करें। उन्हें एतबार नहीं आया होगा, हो सकता है ना कई दफ़ा। तो ID कार्ड दिखाया हमारे, यकीन तो ID कार्ड पे भी नहीं है यकीन। नहीं मुझे तो उन्हों को, हाँ, उन्हों को ID कार्ड भी दिखाए जी। नहीं, कई दफ़ा यकीन। आप तो सोए भी नहीं रात मेरा ख्याल। बिल्कुल, वह क्या करें। अब बंदा काम शाम है नहीं, क्या खाएं। खाने टेंशन पड़ी है खाने की, इसके अलावा काम की टेंशन पड़ी। जिसके पास जाओ 500 रुपये, 500 में क्या बनता है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं यार चलो बच्चे कुछ खाएं। तो आपने खाया सुबह से? कुछ वहाँ तक लेके गए? एक बंदे के पास गया था मैं, उसने जो ना मुझे ये क्लीन भी दिया है, कहता नीचे बिछाना, और जो ना 200 रुपये भी दे दिया, आप जाके घर जाके बच्चों को खिलाना है जाके। इशरे मोड़ पे सामने घर है मेरा, वहाँ पर किसी ने दोस्त का मकसद जान पहचान उस वहाँ जो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा तुम रह लो यार ऊपर। फिर उसके साथ एक कमरे में 5 फैमिली रह रहे हैं। एक कमरे में 5 फैमिली? हाँ जी। वो कितने जी बन गए टोटल लोग? बन के समझे 10 बन गए। एक छोटे कमरे में 10 बंदे? औरतें 2-5 वो, इसके अलावा बच्चे अलादा। अगर बारिश होती है तो फिर हम बच्चों को अंदर सुलाते, हम बाहर खड़े हो जाते हैं। मर्द कमरा एक ही है। यहाँ कोई आपको ख़ास तौर पे? और इसके अलावा कहते हैं जो ना उधर 5-5 लाख देंगे, यकीन कर कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। वहाँ पर भी हमारी फैमिली है, ख़ास मेरी अम्मी वहाँ पर है।
अब बंदा किराया नहीं है तो क्या करें, अम्मी को किधर से, अभी इधर 200 जो ले रहे हैं वो हम खाएं कि अम्मी की तरफ किराया भेज दें। बहुत अफसोस है सरकार के ऊपर, और आपके सबसे कितने- ज़्यादा सिंधियों से। जो सिंधी नहीं है, क्या नाम है, जो वडेरे हैं, सब वो हैं। क्या उन्होंने क्या किया? वो यही भाई किसी को कुछ लेके नहीं दे रहे हैं, खुद कहते हैं बाबा सही उधर हमें वोट कितना देना। नुकसान हुआ होगा दादू और मेहड़ में और दीगर इलाकों में? भाईजान देखो, एक मेरा कमरा था, मैंने जो ना इससे क्या नाम है, बैंक से कर्जा लेकर मैंने लिया था, 1 लाख रुपया लिया था, उसको मैंने 1.5 लाख दिया, तो वो कमरा बनवाया था, उसको 3 साल हो गए, उसके बाद अब टूट गया। अब मैं वो जो 1.5 लाख रुपए में बन गया था वो अब 5 लाख का बन रहा है। अब हम कहाँ से लाएंगे? उस वक्त घी था 300 रुपये किलो था घी, अब घी 600 रुपये किलो। आप दादू में क्या करते थे? आप दादू में क्या करते थे? दादू में बस खूब खेती बाड़ी करते थे, वो भी डूब गई, ज़रा नहीं रखा, ज़रा बच्चा ही नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। तो आपका सारा खानदान महफूज है? बस अम्मी उधर है, उसको तरफ किराया भेजना बुक बाका महसूस है। अम्मी को क्यों छोड़ा है उधर? वो जो ना अम्मी वो जो ना इसकी वजह से किराया भी नहीं था, और उसने कहा शायद थोड़ा सा बच जाए, बड़ों को तो बड़ा ख्याल होता है ना, शायद थोड़ा सा बच जाए तो हम उसका ख्याल रखें। वालदा ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया? हाँ जी, उसने आई नहीं? आई नहीं, इसलिए नहीं अपने आई। उधर घर में बैठी हैं? हाँ जी, घर में वो जो ना ऊपर छापर लगा के। किस मोहल्ले में घर है आपका? किस जगह है? हमारा मेहर है और दुर मोहम्मद सिहोल। मेहर जिला दादू मेहर, दुर मोहम्मद सिहोल ये आपका एड्रेस? गाँव। हाँ जी, गाँव में। तो वालदा ने घर नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। कितना पानी घर में? तो तकरीबन इतना है। तो अकेली वालदा कैसे गुजारा कर रही हैं? और उसके साथ मेरे और भी कज़न रहते हैं, उन्होंने भी इसकी वजह से शायद कुछ बच जाए। इन्होंने, सरकार ने तो कुछ नहीं देना, लेकिन बिस्तरे हम कहाँ से लाएंगे? आपने वालदा से कहा था मेरे साथ लाहौर चलें? हाँ जी, अम्मी को कहा था। नहीं मानी? मैं कैसे चलूँ आप लोगों के साथ? आप लोग चलो तो जो ना मैं कुछ किराया भी बन जाएगा। आप लोगों के पास ही किराया नहीं है, कैसे जाओ? आपके पास वालदा को लाने का किराया नहीं था? नहीं था ना किराया जी। होता तो ले आते? ले आते, बिल्कुल ले आते, अब है नहीं, अब क्या करें? अब जिसके पास भी जा रहे हैं स्टाल लगे हुए हैं, कहते हैं भाई उधर रहो, हम आप लोगों को उधर पहुँचाएंगे। बताओ, उधर रहते तो डूब जाते, 2-3 बच्चे मर भी गए हैं। हमारे नहीं, गाँव के, दूसरे गाँव के, जो बेचारों के पास कुछ नहीं था। मेरे पास तो बकरी थी, वो मैं बेच के आ गया था, जो 30,000 की थी, यकीन से 12,000 में भी नहीं बिक रही। इस सैलाब में किसने बकरी खरीदी आपसे? बस वो व्यापारी हैं ना, कराची के लोग बड़े होशियार हैं। होशियार हैं? क्या हाँ मतलब? जी, होशियार मकसद कोई जो पैसे वाले हैं ना, वो होशियार होते हैं। वो साइड पे पहले कहते हैं बिजनेस को हमारे बेहतर समझते हैं? बिजनेस बिल्कुल इसी तरह ही। बताओ अब हम अभी क्या आपको चाहिए इधर? क्या क्या चीज़ें? देखो, अब रहने की जगह नहीं है। देखो, क्लीन इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें खारिश भी हो सकती है, लेकिन हम पहना बच्चों को सुला सकते हैं इस पे। देखो, हमारे साथ तो तावन सरकार ने हर किसी को साथ करनी चाहिए ना हमारे साथ। और ये देखो कितना मैला है, इसके ऊपर सोएंगे, बिस्तरा भी नहीं है, बिस्तरा भी नहीं है। इसमें खारिश हो सकती है कि नहीं है? देखो कितनी मिट्टी जमी हुई है, और डस्ट है बहुत, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एलर्जी हो जाएगी इससे। ठीक ठीक कह रहे हैं। मजबूरी है। छोटे बच्चे जब सोएंगे तो वो डस्ट के साथ एलर्जी हो हाँ सकती है। जी। अब बताए, अब हम हमारे साथ तो कुछ इन्हों के साथ तावन इन्होंने करना चाहिए था ना। अब इशरे में भी रहते हैं, सामने भी है, हर चीज़ ड्रेस भी बता रहे हैं भाई, ये कार्ड भी, आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं, तो हम दादू के हैं, फिर भी कहते हैं उधर रहते हैं आप लोग। उधर रहते तो फिर और बच्चे छोटे छोटे कैसे हम उठाते? हम तो चलो भाग जाते हैं, ये हम नहर के दरिया में छलांगे मार के हम तो आते, बच्चे के बच्चे नहीं है साहब, नामुमकिन है जी। आपका भी तैराकी जानते हैं आप? वो इतना तैराकी लंबा तो- चौड़ा हाँ जी। सफ़र तैराकी तो वो को 2-4 फुट का फासला हो तो समझ आती है। वो ज़्यादा थक जाता है ना आखिर। तैराकी में तो जो स्टेमिना रिक्वायर्ड है वो तो रोज़ाना स्विमिंग करने वाले नहीं कर सकते। जी जी जी। भाई, स्विमिंग करना और सैलाबी पानी का मुकाबला फर्क करना बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत फ़र्क है, बिल्कुल स्विमिंग फर्क पूल में तो सारे बंदा हीरो बन जाता है। बस अल्लाह ने बचा लिया है, इसे समझ लो बस। अब ये तो कुछ तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं, ये बताएं सर जी। यहाँ के लोगों ने कैसा रिस्पांस किया? यही है तो बस, और किसी को हम कहते नहीं हैं, दुकान वालों को ये वो बेचारे वो खुद मजबूर हैं, इन्हों का कारोबार नहीं है। जो ये इकट्ठे कर रहे हैं ना, जिन्हों को हमारे लिए मिल रहा है, वो ही हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। कहते हैं हम आप लोग उधर रहो तो फिर आप लोगों को दें। ये जो आपका फंड लगा हुआ है सैलाब आ फंड, रहे हैं, ये बच्चे आ रहे हैं मेरे। ये देखो जी, ये मेरे बच्चे आ गए, ये मेरी भांजी है, ये मेरा बेटी है, और ये मेरी आपी है। ये देखो, ये भी आपी मेरी। उधर से आए हम, क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा। बिस्मा कैसे हो बेटा? ठीक हो आप? इसका क्या नाम है बेटी का? ताहिरा।
इसका तारा मेरी भांजी है। ये बाकी दो कौन? ये मेरी बहन है, ये मेरे भांजे हैं, ये भी भांजी है। 4 5 उधर से आए कल, बड़ी मुश्किल से किसी अल्लाह वाले ने पैसे दे दिए, कहता है दे दो यार वो जना। फिर अब अपनी बहन को बुलाया हमने। अब बताओ अब हम खाएं कहाँ? तो कुछ होना तो चाहिए ना अब हमारे लिए खाने के लिए, कुछ मंगवाए, कुछ दे दे कुछ। ये देखो सारे स्टार लगाए हुए हैं, मकसद कहते हैं उधर भेजेंगे, लेकिन भेज कोई नहीं रहे हैं। नहीं, ये जो आपका सैलाबी इधर फंड लगाया इन्होंने, हाँ, फंड रेजिंग कर रहे, वो भी नहीं दे रहे। कोई नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं, कहते हैं उधर से क्यों आए हो आप लोग? उधर ही रहो, आप लोगों को देते। अब उधर तब तक हम मर जाते जब तक ये आ जाते, इन्हों का इंतज़ार करते हम। वो आपसे कहते हैं कि आप उधर ही रहते हैं? हाँ उधर ही रहते। बताओ जी, ये कोई बात कहने वाली? ये बात है आप लोगों के सामने। अब देखो आप लोग, इशरे मोड़ पे सामने घर लिया है, वो किसी भाई था वो जो ना, उसको 2000 पकड़ाया, कहता है आप बकाया हो जाए तो दे देना। आए मेरे साथ ज़रा, उधर जो कैंप लगा हुआ है ये वाला जी, हाँ इधर मेरे साथ हैं। कैंप में चलते हैं जी। यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगा हुआ है, वहाँ जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या हालात है। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है, ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाबान है जी। शाबान भाई, ये अलखिदमत का लगा है कैंप? जी, अल खिदमत का कैंप लगा हुआ है जी। अच्छा, तो ये लोग तो 4 दिन पहले लाहौर पहुँचे हैं। अच्छा, और ये कहाँ से सर आप आए हैं? हम दादू से आए हैं। दादू से हैं। दादू से। ये बच्चे देखें, और ये 40 फैमिलीज, 40 खानदान पहुँचा। तकरीबन हाँ जी, 40 कितनी तादाद होगी? सकते हैं। कितनी तादाद होगी? तकरीबन ऐसे समझ लो 100 लोग हो जाएंगे। बच्चों को अलग पा के, अगर बच्चे पा तो 150 लोग हो जाएंगे बच्चों को। अभी ये जो कारपेट है ना, ये बड़ा डस्टी है। हाँ जी, इसमें ना भरा हुआ है सारा डस्ट, मिट्टी। हाँ, तो ये एक दुकानदार ने इनको दिया है कि बच्चों को नीचे सुलाए, तो ये डस्टी है, इनको जुकाम भी हो जाएगा फौरी तौर पे। एक बच्चे को ऑलरेडी मेरा ख्याल फ्लू है। तो ये इनके लिए क्या SOPs हैं हमारे, आपके ग्रुप की क्या SOPs हैं? असल में अल खिदमत फाउंडेशन जो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों का काम तो ख़त्म हो के आगे रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं ना, कि जिन इलाकों के अंदर लोग अफेक्ट हुए हैं, अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे खैमा बस्तियाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर उनको खाना दिया जा रहा है, और अगले मरहले के अंदर उनके जो घर हैं उनकी तामीर का मरहला होगा। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? आपकी अपनी जो अल खिदमत है जी, उसके जो आपने नज़म बनाया होगा सारा, उसके ये किस में, या आप सीनियर से अपने उसमें समझ सकते हैं इसको मज़ीद? ये किया जा सकता है कि इनका जो है राब्ता जो है लेके इनको किसी जगह जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है, या इनका जो इलाका है वहाँ पर इनको जो है इमदाद पहुँचाई जा सकती है। ये लोग वो तो सारे बच के जाने बचा के इधर पहुँचे हैं। वो तो सैलाबज़दा इलाका है, आफतज़दा इलाका है, और वहाँ तो इमदाद इनकी वालदा किराया नहीं था इनके पास, वालदा उधर छोड़ आए हैं। खैमा बस्तियाँ बसाई जा रही हैं जहाँ पर सैलाब आया है, वहाँ पर यहाँ पर खाना। आपको ये लोग अगर लाहौर अवेलेबल हो जाएँ, जैसे वो आए हैं, जैसे ये हैं, और 40 ख़ानदान भी हैं, तो इनके लिए आप क्या इन्हें हेल्प कर सकते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। असल में इस हवाले से कोई ऐसा अभी तक मेरे सामने तो केस नहीं आया। मेरे खिलाफ मुशावरत कर लें। हाँ जी, उसके अंदर यही है कि मुशावरत जो सीनियर्स हैं जी, उनसे मुशावरत कर लें, और इनके नंबर नोट करें फौरी तौर पे। अर्जेंटली आप रब्ता उनसे करें और समझें कि इनको किस लेवल पे एडजस्ट यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि ये आप वेरीफाई भी कर लें अपने तौर पे, इंटरव्यूज़ करके आप लोग वेरीफाई कर लेंगे कि ये सैलाबज़दा हैं और वहाँ से उस आफत से भाग के आए हैं। की टीम जो है वो इस वक्त हर जगह मौजूद हैं, वो जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर लोग रेस्क्यू का काम भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियों का काम भी कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये दादू के सैलाब मुतासरीन जो लाहौर में हमें मिले हैं, और ये यहीं इचरा मोड़ रह रहे हैं, इनका जाके वहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि हालात बेसिकली क्या हैं। अल खिदमत की टीम हमारे साथ होगी, वो फौरी तौर पे असेस करेगी और इन्हें अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, जो कि हम सबका फ्रीज़ा भी है। वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ ये बच्चे ठहरे हुए हैं, और ये इतनी डेंजरस सी जगह और इतनी लंबी चौड़ी सीढ़ियों में ये कैसे गुजारा करते होंगे। और ये सूरत हाल आपको दिखाने आए जी। लाहौर में
दादू से बचकर आने वाली, मेहड़ से बचकर आने वाली वो फैमिलीज़, यहाँ देखें बहुत डेंजरस हैं सीढ़ियाँ सारी। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, बहुत सारे फैमिलीज़ और भी यहाँ जो है वो आके उन्होंने पनाह ली हुई है, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल यहाँ नहीं है फ़िलहाल। ये जिसको भी जाके मिलते हैं वो कहता है जी सैलाब की मदद हम वहीं जाके करेंगे। अलखिदमत हमारे साथ है, ये देखने लगे हैं सूरत हाल सारी, हमारे साथ रहिए। ये जगह देखें जहाँ ये रह रहे हैं किस ऊंचाई पे हैं, नीचे दिखाएं ज़रा। ये अच्छी खासी ख़तरनाक तरह की सीढ़ियाँ, ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल मौजू नहीं है, और ये अच्छी खासी तादाद है बच्चों की, बहुत छोटे बच्चे हैं यहाँ। क्या हाल है बच्ची आपके? हमारे सिंध बूट गई है सारी, हम इधर आए काम करने, कुछ भी नहीं है, क्या खाएं क्या पिएं, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, क्या करें, कुछ काम भी नहीं है हमारे बंधुओं को, ऐसे ही है। आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध से आए। सिंध किस जगह से? सिंध दादू ज़िला दादू से। हाँ जी। तो उधर आप कैसे निकलने में कामयाब हुए? सैलाब चूँकि आ चुका था। वो आ चुका था, हम अभी थोड़ा सा टाइम था ना, रोड था, उस पे बेड़ी पे चढ़ के आए हैं। कश्ती पे? हाँ है? जी। उस बेड़ी पे के जरिए आपने? हाँ उस पे। इधर भी बेड़ी कहते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारे सारे मकान टूट गए, हम कहाँ पे बैठे हैं। ये किसकी जगह है, किसने रखा है, ये कौन किसने ठहराया? दूसरा भाई था, वो दूसरा बहुत अच्छा था है, उसने। उसने जो ना हमसे 2000 लिया और उसने कहता है तुम लोग रहो। 2000 लिया? 2000? टेंशन नहीं लेनी उन्होंने कहा, क्योंकि 2000 किस चीज़ का? पहले वो जो ना कोई और रहते थे, हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो उन्होंने उसके बाद में कहा तुम हम लोग आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे। वो उससे मेरे कज़न उससे ले आया था पैसे, वो पहले यहाँ पर रहता था, तो उन्होंने हमें रहने के लिए और कहते उन्होंने कहा अब जब तक तुम रहोगे ना हमें पैसे की कोई फिक्र नहीं है, अब अगर होए तो दे देना, नहीं तो नहीं देना, कोई बात नहीं। इस मकान का मालिक फिर भी उसका शुक्रिया जो भाई उसने तो ऐसे कह दिया ना। ये कमरा यही है बस? हाँ जी, ये एक कमरा, और बारिश में बारिश हो रही थी, ये नीचे पानी गिरता है और हम ये बच्चों को अंदर सुलाते हैं, हम बाहर बस बैठे रहते हैं, चलो क्या करें। और सोने की जगह भी नहीं कहीं भी? जी जी हाँ, ये सूरत हाल है जी। यहाँ एक कमरा है जी इधर, लेकिन बहुत छोटा सा एक कमरा है, और बच्चा सो रहा है, ये सामान वगैरह कुछ इनका पड़ा है, पंखा वगैरह भी नहीं चलता इस कमरे में, स्विच ऑफ है, फ़ैन भी नहीं है इधर। फ़ैन चलता है जी भला? यस यस, फ़ैन चलता है जी। ये हालात है यहाँ के। क्या नाम है आपका? जी मेरा ज़मीर भाई, कहाँ से आए? सिद्ध से आए, लाड़कानी दादू। उधर कुछ नहीं बचा, सारा पानी दानी, मकान दकान सारा टूट गया, ना खाना ना पीना, इधर बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो कितनी फैमिली मेंबर्स हैं आपके? कितने जी आपके, कितने बनते हैं? ये बंदे साथ एक ये कोई कुछ भी नहीं देता, हम 2 दिन से भूखे बैठे, खाना शाना नहीं? खाना छाना नहीं, क्या करें, मजबूरी है, कोई पैसे नहीं देता, कोई मकान कोई किराया, कब मजदूरी पे जाते कोई सुनता ही नहीं गरीब की, हम अपनी बात करते, बहुत मजबूरी है, बस सैलाब उधर आया है, हम जान बता के इधर भाग के आए, मकान दकान सारे टूट गए, हम किधर सोए, इधर आए, बस गुजारा करें, मजदूरी पे कभी जाते हैं कभी नहीं, बच्चे परेशान हो गए, देख रो रहे हैं। तो यहाँ कैसे सोते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है। बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। ये देख कपड़े तपड़े फटे हुए हैं, कपड़े भी आपके फट गए सारे? ये क्या करें, मजबूरी है। एक ही जोड़ा था यही वाला? एक ही जोड़ा है बस, बाकी सारा डूब गया सैलाब में, जो भी था सूट सारे डूब गए, सिर बचा के निकले। क्या नाम है बेटी का? जी बेटे इसका पप्पू नाम है। पप्पू जी, और इसका ये भी मेरा बेटा था, एक फोत हो गया, सैलाब में आया था ना, बस पानी बहुत काला पानी आया है ना। सैलाब में कब फौत हुआ? अभी इन्हीं दिनों में? हाँ आज जी, 7 दिन भी नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। हफ्ता भी नहीं हुआ, हम जान निकाले, पानी बहुत आ गया, सर पे आ गया, मकान दकान टूट गया, कपड़े तपड़े उधर। बच्चा किधर था जब? बच्चा इतना छोटा, तो वो आप ना ले सके साथ? नहीं, पानी बड़ा था ना, पानी घर में आ गया? पानी घर में आ गया, हम रात को सो गए थे ना, पानी आ गया। तो बाकी कैसे बचे फिर? बाकी जो नहीं बेड़ियों पे तर के निकल के आ गए, इमदाद पहुंच गई। हाँ जी। उनको नहीं उठा सकते। क्या नाम था उस बच्चे का? उसका फारूक फारूक। जी।
कितनी उम्र थी उसकी? बता नंबर छोटा था ना, इसे थोड़ा बड़ा था। जड़ुए दे, मेहरबानी करो कुछ याद दे दो। जड़ुए दे, लेकिन इससे मजबूरी है, बहुत परेशान है। तो ये अपना कमरे में है कुछ सोने का? एक ही बंदा सोता है उधर, बाकी बाहर ही पड़े रहते हैं? बच्चों को सुलाने का बच्चे इंतजाम? अंदर सोते हैं, हम बाहर सोते हैं ना, लड़के बाहर सोते हैं। फिर एक हाँ, सारे बच्चे अंदर सोते हैं, हाँ जी, आप लोग बाहर। हाँ। सर क्या इसका, ये देखें ना आपके सामने, उतनी ही मिजरेबल कंडीशन है, वो लेवल ऑफ मिजरी जो है वो देखें आप, उतना ही है। बस ये मीडिया के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से पता चला है कि ये सूरत हाल है, और अभी पता चला है तो इनका जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो लेंगे, कितने लोग हैं, मतलब मर्द कितने हैं, ख़वातीन बच्चे कितने हैं, उसके हिसाब से फिर इनको जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट यहाँ पर जितना हो सकता है यहाँ पर जब तक ये है किया जाएगा। और उसके बाद कोशिश ये है कि ये इनसे पूछा जाएगा ये कहाँ जाना चाहते हैं, आगे वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है खिदमत का, वहाँ पर खैमा बस्तियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं, वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह इनको जो है वो कैटर किया जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बहन कहाँ से आप आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बताओ। मेरे को उर्दू नहीं आती बात। उर्दू नहीं आती? आप ठीक बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं उर्दू। सिंध से आया हूँ भाई। सिंध में? आप अपनी बात करते जाएं, कोई मसला नहीं। तो आप मुझे बताएं कि बेड़ियों के ज़रिए बचत हुई, बेड़ी पे बैठ के निकले? उर्दू के बता ना सुन भाई को, बता इसको नहीं आती है। क्या कह रही हैं अभी? कह रहा है उधर बोर्ड आगे खिलाफ बात आया था, हम भाग के इधर आ गए, बेड़ियों पे आए। बता ना भाई, नहीं आती ना मेरे को उर्दू, भल में क्या करा। बोल वाला आप सिंधी बोलते जाएं? समझेगा? हाँ हाँ, सिंधी बोलते जाएं। हाँ। सराइकी बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे रोड आ गई, हैं, सराइकी बोल रहे हैं। सैलाब आ गया, तहीं से हमारा बेटा है ऊंच पानी से भोतक गया, कौन खन से गया सेंस ये न बच्चन के खड़ो का न बच्चन के खड़ो। जो हमारे गांव के जो बड़े थे, अमीर थे, वो तो पैसे लेके भाग गए, हम किधर जाएं? ना किराया ना कुछ भी नहीं, बस से आए। सिर बचाया हूँ, कौन जो बस सिर बचाया हूँ, जान बचा के भाग गए, सिर बचाया। सारा उधर मकान दुकान सामान दमान पालोड़ी बजन जाते, लेकिन जल्दी मैंने उठाया। ये भी डूब जाते, लेकिन ये बड़े थे ना, सारे परेशान हो गए, बैठे हुए सोया हुआ था इनका बच्चा, बहुत मजबूर है, सोया हुआ बहुत था, ये देख उठे थे तो इनको उठाया, बाकी वो पीछे रह गया, सैलाब में वो डूब गया इनका बच्चा। कितने लोग और हैं इधर? इधर और ज्यादा है, और भी ज्यादा है, कोई बाबा आजम चौक, और भी आता है इधर कोई बंदा? हाँ और भी आते। ये बाबा आजम चौक नहीं उठे रहते हैं, कोई उठे रहते हैं, कोई उठे रहते हैं। हम अभी फैमिली यही है, हमारे जो रिश्तेदार हैं ना आपस में यही है, कोई आगे रहते हैं, सारों ने अपना बड़ा कमरा ले लिया है, क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है। बारिश होती है, सारे बच्चे अंदर, हम बाहर सोते हैं बारिश में, तरपाल भी नहीं ऊपर जो दे दे बंदा। खुले आसमान तले जी बच्चे चूँकि अंदर स्टे करते हैं, और यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इधर। और इनका जो जीने का मामला है, ये तो लकीली इंटरव्यूज़ करते करते इनसे मुलाकात हमारी हुई। बिस्तरे भी नहीं है, इसके अलावा आपकी बिस्तरे की है जी, और खाना फूड चाहिए, खाना जी, पीने की चीज़ ठीक है। इस तरह आपको पता है तो, और हाँ क्या क्या चाहिए, लेकिन आप लोगों जितना हो सके, हम आप लोगों के ऊपर वजन नहीं रखते, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमें भी कुछ न कुछ बस मिल जाए, बस ये बात। और तब तक जाएंगे जब तक घर में पानी इतना है वो कम हो जाए, फिर कोई, लेकिन मुश्किल है, अब घर नहीं बना सकते यार, घर नहीं बना सकते। वो जितना बनाया था पहले, सूद दूध लेकर ये वो बैंक से लेकर, अब नहीं बना सकते। उस वक्त 300 रुपये किलो घी था, अब 600 रुपये किलो घी है। और दिहाड़ी कितनी, हम जिसके पास जा रहे हैं कहते भाई 500 लेने, 300 लेना है, तो बताओ, नहीं तो काम करो, नहीं तो ना करो। 300, 400, 500 लो तो काम करो, नहीं तो ना करो, जाओ यार आप लोग। अब क्या करें, अब हम ज़्यादा और तो आपका कोई डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, मेडिकली इनका चेकअप हो जाए बच्चों का? ख़ास तौर पे मुझे लग रहा है कि कुछ को फ्लू है, कुछ को खांसी वगैरह है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो भी इनकी ज़रूरत है, मेडिकल चेकअप हो, खाने पीने की है, बिस्तरों की है, सर दस्त हो, वो इंशाल्लाह हम करते हैं। उसके बाद फिर जब तक ये यहाँ पर हैं इनको अकोमोडेट करते हैं, और फिर जब
वापसी वाला मरहला होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी। ये सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है, बच्चों को गिर ना पड़े। यही है दरवाज़ा देखो बंद रखा कर। क्या नाम है आपका? यामर नाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बस हालात के सताए हुए हैं। इधर आए हुए हैं सारे रिश्तेदार जो भी हैं, उधर रेडी वाले चौक में भी रहते हैं, तो मजबूरी से आए हैं, मजबूरी से घर छोड़े हुए हैं, घर वगैरह सारे गिर गए। तो इधर जितना भी नसीब में दाना पानी लिखा होता है वो हमें मिलता है। जैसे आप लोग भाई हो गए, आके पूछ लेते हो पानी ये वो चीज़ मिलती है। कैसे बचत कैसे हो गई, पता ना चला सैलाब का, या पता चल गया टाइमली और निकल गए आप? बस वो हमारे गांव में पहले आई बारिश की वजह से हमारे घर गिर गए। कच्चे कोठे बनाए होते ना हमारे, वो गिर गए ना जब घर, तो फिर उसके बाद में सैलाब आ गया। क्योंकि पानी डैम सैलाब आने से कितने दिन पहले आप निकले वहाँ से? हमें तकरीबन 3-4 दिन पहले इतला किया गया कि ये इलाका डूबने वाला है। उस हिसाब से हम पहले निकल आए। बाकी जो सामान वगैरह था वो तो सारा ही उधर था। उस हिसाब से हमने कहा अपनी जान बचा लें, ये लाहौर में आए हैं। उधर क्या क्या नुकसान आपका हुआ, क्या क्या थी? हमारे घर मवेशी भी थे, सामान था, फर्ज करो देखो बहनों का जहेज हो गया, जहाँ अपने घर में बिस्तरा सामान ये वो। ये सेब ना दीजिएगा, ये गल चुका है। आड़ू ना दीजिएगा, ये ख़राब हो गया, गल चुके हैं सारे। अच्छा, यही हालात हैं। ये तो गल गया सारा, चढ़ गया। पानी दें सबको, बिस्किट दें बच्चों। अच्छा फिर सर जी हम उधर से अल्लाह का नाम लेके निकले। हमने कहा जाके जान बचाएं अपनी, कोई शहर की साइड ले लें। घर तो मुश्किलात में बन गया। ये कितने किराए पे मिला है आपको? किराए पे मिला है या वैसे ही? जी हमें ये किराए पे मतलब लिया हुआ है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी उन्होंने दे ही जाए। अगर फ़र्ज़ करो ये सैलाब जो आया हुआ तो हमसे वो नहीं लेता वो किराए के, भाई अभी हम आपसे नहीं बना लेने के लिए उन्होंने कोई तो बार्गिन करना था ना सर। इधर क्या है चूल्हे पे कुछ चढ़ाया जी? इधर क्या हालात हैं? सिर्फ प्याज ही प्याज हैं। ये मेरे हल खा चुके हैं शायद, सब्ज़ी बनाई। अच्छा, तो कितने लोग हैं टोटल आपके साथ? हम इधर 3 लोग रहते हैं, 3 लोग, बाकी उधर रहते हैं हमारे रेडी वाले चौक में। क्योंकि एक जगह पे इतने तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते ना, उस हिसाब से इधर हम 3 फैमिलियाँ जो थोड़े थोड़े बच्चे हैं अपने, और चाचू ताए के बेटे हैं जो, उस हिसाब से ये सारी इधर ही है। बाकी उधर फैमिली रहती है, कोई रेडी वाले चौक, कोई बाबा आजम चौक, कोई पाकिस्तानी चौक। अब देख रहे हैं बच्चे खांसी कर रहे हैं जी। हाँ, बच्चों को खांसी है और ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर प्रॉपर अभी इलाज ना किया गया या डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह ना की गई। ज़ाहिर बात है, हम बच्चे को तो बचाना ही है। बच्चों के साथ कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा है, इस हिसाब से दवाई वगैरह भी लेते हैं। कोई किसी के पास जाते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, कहते हैं आप लोग उधर रहते, आप लोगों को राशन मिल जाता। अब उधर अगर हम राशन, हम अपने आप को ही बड़ी मुश्किल से बचाए, अगर उधर रहते तो फिर कैसे बच्चों को बचाते या खुद बचाते अपने आप को? नहीं, आपने ठीक किया, आपने ठीक किया। शहर वाला ही कोई जाए अपने आप को बचा के। फैमिली मुझे बता रही कि उनका बच्चा वफात पा गया। हाँ जी, उसका वो जुड़वा था, छोटा था वो, अब क्या करें, वो ना वो किस में डाला है ना कुछ गया, अब पता नहीं किधर गया। जो भी गया अगर क्या उसको दफनाया अभी पता नहीं, कुछ पता कोई नहीं है। अब चला गया पानी, पता नहीं किधर चला गया। छोटा था ना, जुड़वाए थे ना, थोड़ा कमज़ोर था। सैलाब के हवाले से जितनी भी इस वक्त तबाहकारी हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कहानी हैं, और हम खुद भी जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान और ये राजनपुर की तरफ होकर आए हैं। वहाँ पर लोगों बहुत कस्मा पुरसी की हालत में हैं। ये लोग यहाँ पर बच कर आए हैं, तो ये बात भी इनकी ठीक है। अभी निशानदेही हुई है आपके तवस्सुत से, तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर इनके लिए कर सकते हुए वो करेंगे इंशाल्लाह। इचरा बाज़ार में ये हमें हादसाती तौर पर मुलाकात हुई और इन्होंने ही आवाज़ दी, इन्होंने ही अपना मुद्दा बयान किया। हमारे कैमरामैन जो इस वक्त साथ हैं, अब मुझे ये बताएं कि कितनी रातें हैं आपको हो गई लाहौर में? ये चौथी रात है यार। सारी रातें ऐसी काटी? हाँ जी, इसी तरह। ये पहले दिन मिल गया था आते ही? हाँ जी, वो यहाँ पर जो ना मेरा कज़न काम करता था, तो जो ना उन्होंने पहले में हमने फ़ोन किया था, इसको मिस कॉल की थी, तो इसने कहा ठीक है आप लोग आ जाओ देखते हैं। फिर ये तो अभी कम है, दूसरों को फिर आस पास कहीं और जगह पे
किसी को मिन्थे करके ये वो करके दिया है। अभी यही सारे इधर रहते हैं, इसके अलावा और कहीं जो है आगे भेज दिया, उधर भी इसी तरह ही रहते हैं हर जगह पे। आप लोग बैठे हैं आराम से, प्लीज़ सारे बैठ जाएं। ये इनके पास ना बहुत सारे और फैमिलीज़ के नंबर्स हैं, सही है, जो इसी तरह ही लोकेटेड हैं और इसी हालात से ही गुजर के वो देखें, वो उस फैमिली का बच्चा बह गया पानी में, सैलाब में। जी बिल्कुल। अभी हमें उन्होंने बताया। बस ये इसीलिए आपके साथ मौके के ऊपर आए ताकि इनकी निशानदेही तो हुई है और जितने भी ये अफेक्टेड हैं, जितने भी इस तरह के और लोग लाहौर के अंदर जो आ चुके हैं वहाँ से, उनकी निशानदेही हो, इनके ज़रिए हम नंबर लें, उनसे रब्ता लें, उन तक पहुँचें और उनकी जो भी सरदस्त उनकी मदद हो सकती है वो अलखिदमत फाउंडेशन इंशाल्लाह वो करेगी। सर ये मेरे बच्चे हैं, ये 2 बेटियाँ, एक बेटा है, वो अभी इधर ही कहीं होगा। कहाँ है बच्चा? मेरा नीचे गया हुआ है। क्यों? वैसे कहता है कुछ पानी शानी लेने गया कितनी होगा। उम्र है उसकी? उसकी है 5.5 साल। वो बाहर से कोई उठा के ले गया था? अब नहीं आ जाएगा, गया हुआ था वो। बच्चे को तो आपने बाहर नहीं भेजना। ठीक है, आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, उधर से बच्चे आए हैं तो। किसी ने मैं लेने गया था ना ये चीज़, मैंने किसी से लेने जाऊँ तो ये तो वैसी सीढ़ियाँ 5 साल के बच्चे के उतरने के लिए हैं ही नहीं। बताया नहीं। आपको कोई चीज़ चाहिए तो कोई आप में से जवान जाए, अडल्ट जाए, तो बच्चे तो नहीं भेजने नीचे। क्या ख्याल है? हमने सोचा कि कुछ खाने पीने के लिए हम लेने जाएं तो उन्होंने पूछ के बगैर चला गया वो। ये आप यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं। ये हमें बाई चांस मिले हैं इशरा बाज़ार में। हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे, रूटीन इंटरव्यूज़ के दौरान हम जब चल रहे थे टीम हमारी सारी, तो ये पीछे पीछे आना शुरू हुए और इन्होंने फ़ौरी बताया कि मुझे इमदाद नहीं मिल रही और मैं दादू से आया हूँ, महड़ से, वहाँ से बचता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वहीं करीब ही अलखिदमत का कैंप लगा है, तो उधर हम लेके गए वो सारी टीम, वहाँ के एग्जेक्टिव सारे ऑन बोर्ड आए और ये फ़ौरी तौर पर यहाँ पहुँचे और इनको प्रॉपर अकोमोडेट किया जाएगा ताकि इनको संभाला जा सके। ज़िंदगी बहुत कीमती है और सबसे ज़्यादा कीमती ये है कि आप एहसास करें और रेलिवेंट कॉर्नर्स तक चीज़ें पहुँचें। ये बहुत सारे कैंप्स में खुद गए हैं तो इन्हें जवाब मिलता रहा है कि आप वापस पहुँचें, उधर आपकी इमदाद की जाएगी। आफतज़दा इलाकों से कोई निकल के अगर यहाँ पहुँचा है तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले दिनों में आपको कल, इससे अगले वाले दिन, उससे अगले वाले दिन, आने वाले सारे दिनों में आपको अपडेट देंगे कि इन फैमिलीज़ का क्या बना, क्या हालात हैं इनके, किस तरह अकोमोडेट किया गया, कौन कौन पहुँचा, किस किस ने इनकी जो है वो खिदमत की प्रॉपर। दादू से महड़ और फिर जो है लाहौर तक पहुंचने वाली ख़ानदान जो हैं वो 40 के करीब ख़ानदान बताए जा रहे हैं अभी तक, इनिशियली जो पता चला है। और वो भी बाई चांस कि इशरा में हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ जो सैलाब से सर्वाइवर है एक, उसने बात की और उन्होंने सारा बताया और फिर वो सारा आप देख रहे थे अभी सूरत हाल। इशरा की हालात भी आपको दिखाते हैं, यहाँ लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इस दौर में, इस महंगाई में। और आने वाले दिनों में आपको इन फैमिलीज़ का फॉलोअप भी देते हैं कि इनको अकोमोडेट कैसे किया गया, क्या किया गया, क्या हालात बने, वो सारी सूरत हाल दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं इशरा की सूरत हाल क्या। कैसे हैं सर आप? शुक्र लग ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हमारा यहाँ पे कारोबार है। एक अमीर आदमी है। बस कैसा चल रहा है काम, निज़ाम? बस स्लो ही, अभी सो ही है, नहीं सही, सो ही काम जा रहा है अभी। क्या वजह है? अब तो मार्केट भी देखें ठीक है, बस थोड़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा है। महंगाई थोड़ी, वो महंगाई सारे कहते हैं, आप लोगों ने खुद कर दी सारी मिल मिला के। नहीं, ये मुझे ये समझाएं ना, ये क्या हुआ? ये खान साहब के 4 साल की करतूत हैं जो हमें अब पड़े हैं। क्या मतलब? 4 साल इन्होंने इकॉनमी को दीमक की तरह खाया, दबो दिया बिल्कुल। वो डिसीजन अच्छे नहीं थे। अब देखें ना, IMF से मुआहदा करके हैं कि हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, इधर आगे कम कर दिया। ये भी देखें ना आप, वो किस पे जाना है? हम पे जाना है, वो हम पे पड़नी थी सारी। आप कहते हैं कि ये पॉलिसीज़ का मसला था। पॉलिसीज़ पर अब खान साहब को ये हम समझाएंगे कि आप ज़रा आप चुप करके बैठ जाएं तो बेहतर यही है
ये जो गवर्नमेंट आई है इसको काम करने दें। अभी इस गवर्नमेंट में आपको क्या बेहतर समझ आई, क्या बेहतर है? बेहतर ये है कि हमें शहबाज शरीफ साहब पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पंजाब की इन्होंने 10 साल गवर्नमेंट किया और बेहतरीन गवर्नमेंट किया, इसलिए हमें पूरा एतमाद है उन पर कि वो बेहतर करेंगे इकॉनमी के लिए। ऊपर से सैलाब का जो इशू आया ये तो बहुत बड़ा ही ये समझें कि इशू है, उसके लिए भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे हम। लेकिन इन्फ्लेशन को ख़ास तौर पे कंट्रोल करने में मौजूदा गवर्नमेंट कोई बनी नहीं बात अभी तक, क्या वजह आप समझते हैं? इन्फ्लेशन बात भाईजान ये है कि IMF की जो डील है, जो खान साहब डील करके आए थे, वो माशाल्लाह डील इतनी सवेर और इतनी ख़राब डील करके हैं इसका हिसाब नहीं। पेट्रोल पे तकरीबन समझेंगे 50 से 60 रुपये हमने सिर्फ टैक्सेस पे देने हैं, जो IMF से मान के आए हैं। तो 80 तक पहुंच गया हुआ है, क्रॉस कर गया हुआ है, 50 क्रॉस कर गया हुआ है। अभी आप खुद देख लें कि क्या हालात इस टाइम, क्योंकि अभी IMF की डील ना लेते तो बाकी मुल्कों में हमने बिल्कुल फारिग थे, हम ख़त्म थे। ये IMF की डील लेनी पड़नी थी तो जाके सारे मुल्कों ने इधर आना था। इधर आके हमारी यानी कि एक्सपोर्ट जो थी वो एक्सपोर्ट का काम भी उस टाइम शुरू होना था। नहीं तो आप समझते हैं, मिलनी थी। आप समझते हैं कि आपकी हमायत नून में है, नून की तरफ है, तो इस वजह से यहाँ आपको वैसे परफॉर्मेंस की मद में न्यूट्रल बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप हमायत को नहीं बीच में कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर ये है कि मैंने अपने ज़िंदगी के, मेरी माशाल्लाह 37 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मैंने 10 साल ये गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब गुजरी है उसका मुआवजा किया कि ये सबसे बेहतर गवर्नमेंट थी। हालांकि मैंने 2002 से यानी कि मेरा वोट बना हुआ है, मैं वोट डाल रहा हूँ, पर मैंने शहबाज शरीफ साहब के 10 साल जो गवर्नमेंट के देखे हैं वो बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे। आप बतौर CM उनकी बात कर रहे हैं? बतौर CM। और नवाज शरीफ साहब का भी बहुत अच्छा 2013 से 2018 तक बहुत अच्छा दौर है, क्योंकि महंगाई नहीं थी उस टाइम। ये खान साहब की गलत पॉलिसियाँ थी जो गलत। तो अगर ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, हाँ जी, तो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में इतना बड़ा फ़र्क कैसे पड़ गया? पॉपुलैरिटी यही है कि अभी महंगाई, अब ये शहबाज शरीफ साहब को हम यही कहेंगे कि महंगाई की तरफ फोकस करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल ख़ास तौर पर, क्योंकि IMF से तो अपने अब मुआहदा हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया। कम से कम पेट्रोल पे आवाम को रिलीफ दें, कम से कम, क्योंकि पेट्रोल एक फसाद की जड़ है। ये फसाद की जड़ को कंट्रोल कर लेंगे तो ये माशाल्लाह महंगाई में हो। आप कहते हैं इन्फ्लेशन की जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल और डॉलर भी जो है, डॉलर को भी यानी कि स्टेबल रहना चाहिए, अब बढ़ना नहीं चाहिए बुनियादी तौर पे। आप ये कह रहे हैं तौर पे? हाँ जी, डॉलर अब अगर ये गवर्नमेंट ये कर जाएगी तो फिर तो आप समझते हैं? हाँ जी, अदरवाइज़ आप समझते हैं कि नहीं? ठीक, अदरवाइज़ ये इन पे उम्मीद तो है करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की उम्मीद नहीं है अब तो गलती से भी कोई कहेगा ना कि इमरान खान साहब को वोट डालेंगे अब ये नहीं, तो वो तो अतरीन साहब उनके साथ रहे, असद उमर साहब रहे, मुर्शिद की टीम बदलते रहे, हमारा नज़र कुछ अर्सा रहे, कोई पसंद नहीं आया आपको? शौकत तरीन साहब का आपने बयान देखा है, ये पीछे जो बयान दिया है ये क्या था? शौकत तरीन साहब को हम जरदारी साहब के जब दौर में थे उस टाइम भी शौकत तरीन साहब को हम कोई बेहतर नहीं समझते थे। इसहाक डार साहब की पॉलिसी अच्छी थी, इसहाक डार साहब की पॉलिसी फिर भी आवाम दोस्त पॉलिसियाँ थी। ये नहीं थी कि महंगाई उस टाइम, ये नहीं, महंगाई उन्होंने कंट्रोल की हुई थी, चाहे IMF के प्रोग्राम में भी थे। उस टाइम IMF से प्रोग्राम ऐसे नहीं किए उन्होंने जो इमरान खान साहब ने अब IMF से प्रोग्राम किए थे। नवंबर में देखें प्रोग्राम करके आते हैं और आके इधर आके पेट्रोल 10 रुपये कम कर देते हैं। ये बेहतरी तो नहीं है ना, ये तो आपने यानी कि हम ही भुगत रहेंगे। ये तो आवाम ने भुगतना था, फैसले तो उन्होंने करने थे हुक्मरानों ने, आवाम ने भुगतना था, भुगत रहे हैं उन्हीं का नतीजा है। बहुत शुक्रिया होगा, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज तो आपने ये क्या किया, ये खुशबू बेचना शुरू कर दी? बस ये ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है ना, इसलिए। कैसे इनकलाब कैसे आया जी? इनकलाब तो इनकलाब होता है, किसी तरफ ही आ जाता है। कपड़े भी बहुत शानदार पहने हुए आपने, लगता है कोई तगड़ी दिहाड़ी लगाई है आपने। नहीं, खैर करे, आजकल तो मतलब बड़ा डाउन जा रहा है सिस्टम, क्योंकि सैलाब आए हुए हैं, मतलब उसकी वजह से बहुत मतलब सिलसिले जो हैं अपसेट हैं। ठीक है ज़िंदगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में रखे खुदा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब और क्या गुजार रहे हैं।
ये कितने पैसे निकाल जाते हैं इससे आप? और ये इधर कहाँ से लिए सारे? खरीदते हैं? हाँ जी, ये उधर पापड़ मंडी से लेके आता हूँ मैं। बड़े कीमती लग रहे हैं सारे मुझे। हाँ जी, फिर पापड़ मंडी से लेके आते हैं, ऑटो के साथ से लेके आते छोटी बोतल में जब भर के आप दे देते हैं इधर, तो फिर कोई 500 की है, कोई 250 की है, कोई 150 की है। मेरे एहसास में हाँ जी, बस गई कुछ ऐसी महक, हाँ जी। कोई भी खुशबू लगाऊं तेरी खुशबू आए। तो आपने तो है कमाल कर दिया भाईजान। तो ये छोटी खुशबू फिर आप बना के अच्छा जी। हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप बेचते हैं जब, हाँ जी। तो इसे हाँ जी, छोटा आप पैक बना के फिर देते हैं। हाँ जी। तो कितना आप चार्ज करते हैं, कितने पैसे लेते हैं इसके? ये कम अज कम किसी में से 40 बच जाते हैं, किसी में 50 बच जाते हैं। और कीमत कितनी है शीशी की बोतल की? छोटी बोतल की कीमत कितनी है? उसकी 20 रुपए ये, यानी कि आप एक जो बेचते हैं, और ये ढक्कन, ये कम अज कम 20 रुपए का पड़ता है ये टोटल 20 रुपए का है? हाँ जी, 20 रुपए के पड़ते हैं ये दोनों। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और ये जब आप पैक करेंगे इसे तो ये 20 की बेचेंगे इसे? जी 130 की भी दे देते हैं, 150 की भी दे देते हैं, मतलब कस्टमर को खाली। और ये कितने दिन एक आपसे खरीदने वाला खरीदार जो है वो कितने दिन इस्तेमाल कर सकता है? ये तो इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, मतलब जितना मतलब है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। कोई हफ्ता 10 दिन निकल सकते हैं? हाँ जी, हफ्ता तकरीबन निकल जाते हैं। ये आपको कैसे ख्याल आया कि मैं जो है वो अब खुशबू बेचा करूं? ये एक मेरे प्यार करने वाले हैं इधर शाम, उनकी खाला ने मुझे डोनेशन किया था 35,000 रुपये। अच्छा। हाँ जी, तो ये मतलब शोकेस बनाया, वो उनका ही वेल्डिंग का काम है, उन्होंने ही बना के दिया सारा कुछ। तो उसके बाद एक बंदे ने 50,000 का मुझे कहा हुआ था, वो भाग गया, वो 10,000 रुपये दे के भाग गया, वो भाग गया। हाँ भाग गया। उसके बाद मैं फंस गया। मैंने कहा अभी उस बीबी को तो मायूस नहीं करना तो जिसने 35,000 रुपये दिए। फिर मैंने किसी से 10,000 रुपये कर्ज पकड़ा, वो 10,000 वो था, वो 15,000 रुपये लेके मैं मार्केट गया, तो उन्होंने कहा जी इससे तो आपकी डिस्प्ले भी नहीं लगेगी, 15,000 से डिस्प्ले भी नहीं लगेगी। ये इस वक्त जो ये इसमें खुशबू पड़ी है, ये कम अज कम 30-35,000 रुपये की ये जो चीज़ जितनी पड़ी। तो फिर मतलब उसके बाद ये किसी की दुकान में रखता हूँ, तो वो लड़के उठा के रखने लगे, तो एक तरफ के सारे कैंडल जो थे ये गिर गए, वो सारी खुशबू जो है वो बह गई। तो कम से कम 5,000 का ये नुकसान हो गया। तो इस तरह मतलब है फिर ये है कि मतलब हार के बैठ जाना ये मेरे मतलब खमीर में शामिल नहीं है। मतलब स्ट्रगल, मेहनत, मतलब अल्लाह पाक नुकसान पूरे करने वाला है। नहीं तो स्टेज तो मिस करते होंगे, आपसे पहले भी इंटरव्यूज़ किए, स्टेज आर्टिस्ट के तौर पे आप काम करते रहे, तो उसे अब भी मिस करते हैं या अब आपने भूल गया सारा, अब आप यही ज़िंदगी समझते हैं? एक आर्टिस्ट भूल जाता है कि वो कभी आर्टिस्ट था। खान साहब अगर मैं वो याद करूं तो ये नहीं कर सकता फिर, क्योंकि वो 20 साल ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो याद तो आते हैं, मतलब उसमें ये है कि कुछ मिस्टेकें मुझसे हुई, कुछ उन लोगों से हुई। तो इस तरह मतलब दिलदार भट्टी मरूम मुझे कहते थे कि आपको कहाँ एडजस्ट करें, मतलब एडजस्ट करने की बात है तो मतलब कोलू साहब का कद मुझसे भी छोटा है, तो इस वक्त वो मुल्क का स्टार बना है वो, मतलब माशाल्लाह बड़ा नाम। हाँ जी, बड़ा नाम। हाँ जी, बड़ा नाम है। तो वो मतलब एडजस्ट करना हो तो कहीं भी कर सकते बंदा। तो तारिक जिन्होंने जहरबाद लिखा था उनसे मिला तो वो भी यही कहने लगे कि जी आपको कहाँ एडजस्ट करें, आपको लोग घेर लेंगे। हालांकि मैं सारा दिन पब्लिक बेस पे खड़ा होता हूँ, इधर सारा दिन मैं पब्लिक पे खड़ा होता हूँ। तो हाइट वाइज मुझे कोई नो प्रॉब्लम, मैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस करता मैं। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह कभी उसने पैदा किया, मतलब अक्ल और शऊर दिया, उसने बात करने का तरीका दिया, मतलब मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने का शऊर होना चाहिए, सबसे बड़ी अक्ल है। ये ज़हन बंदे का दिमाग अगर ठीक रहे
तो बंदा टूट फूट भी जाए तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे का दिमाग सही रहता। नहीं, दिमाग ठीक है, दिल टूट गया फिर? नहीं नहीं, दिमाग ना टूटे, अल्लाह करे ये ना टूटे। जब ये टूट गया तो फिर बंदा गया। आप कह रहे हैं कि दिमाग मुंतशिर ना हो, हाँ जी, दिमाग मुंतशिर, यकसू रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिल टूट भी जाए खैर है। हाँ जी, तो अक्सरियत में ये जो फाइनेंशियली मसला है, इसमें आके मतलब बंदे का दिमाग भी टूट जाता है, बंदा वैसे ही मतलब दुनिया पे टूट जाता है, मतलब एंड वाइंड अप हो जाता है बंदे का। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इश्क नहीं किया? हाँ साहब, मेरा दिल ही नहीं करता उधर मेरा दिल नहीं करता। वो तो किसी से भी हो सकती है। हालांकि मतलब मुझे काफ़ी ऑनर्स मतलब के जी अपना गुरु बादशाह आबिद कश्मीरी साहब, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता उधर जाने को ना। मतलब रिज़्क़ कमाना है, ठीक है, अल्लाह पाक रोटी रिज़्क़ दे देता है, इधर ही मतलब चल रहा है। ये अभी आप कितने बजे से खड़े हैं यहाँ? ये मैं 3 बजे के बाद आता हूँ, 10 बजे तक रहता हूँ बस। आज के दिन में कितनी कमाई हुई? आज तो अभी मैंने बिस्मिल्लाह की, अभी कमाई नहीं हुई? नहीं, अभी बस 50 रुपये कमाया। कमा चुके हैं? हाँ जी। तो अब लेट आए आज? नहीं जी, नहीं, मैं उसी टाइम पे आया। तो ये 50 वाली क्या आपने बेचा? वो इससे भी कोई? हाँ जी, ये छोटे वाली जो होती है, इसमें मतलब 50 रुपये बच गए। यही 50 का आपने? हाँ जी, इसमें बच गए 50 रुपये। अच्छा, 50 बचे हैं? बच गए हैं, यानी ये बिक गया 130 बेची है ना। अच्छा, 150 की। तो आप 50 रुपये, यानी कि आप 150 कमा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है खान साहब, मतलब जिंदगी गुजारनी है। मतलब ये काम मैंने इस बाजार में आलू चने बेचे हैं, मैंने बब्बल गन्ने बेचे हैं, उसके अलावा और बहुत कुछ किया है, मगर पता नहीं आपने एक दफ़ा पहले भी मतलब मेरी आवाज़ को बुलंद किया है, पता नहीं इस मुल्क की जो हुकूमत है उसको नींद आई हुई है या मतलब क्या है कि पता नहीं मेरी आवाज़ मेरी तरह छोटी है, नहीं पहुंचती उन तक। मैं हैरान हूँ। हालांकि आप देखें ना, एक्टिंग कितनी अच्छी सिखा सकते हैं। जी जी। और आपसे तो इसका काम लेना चाहिए बेसिकली। हाँ जी। आपकी जो तदरीस है वो तो एक्टिंग है ना सारी, एक आर्टिस्ट का जो। हाँ जी। अब मतलब एक सोच जो है वो कसरत से जो सताती है वो ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा मतलब एक जो रिश्तेदारी वाइज जो होता है, मतलब उसमें एक मुखलिस रिश्ता मेरी माँ का था, वो फौत हो गई। उसके बाद भाई थे, वो भी फौत हो गए। वो ज़िंदगी में भी मेरे मतलब वो मेरे साथ उनका कोई लिंक ताल्लुक वास्ता नहीं था, ना मेरे दुख के थे ना सुख के थे। और मतलब ये अगला जो सिस्टम जो ज़हन में आता है कि यार मान ला अगर इसी तरह चलता रहा तो आया कि कल मतलब क्या होगा आपके साथ, ये तकलीफ होती है। क्योंकि ना मेरी बीवी है, ना बच्चा है, ना मेरा कोई साला है, ना साली है, ना कोई रिश्तेदारी है। तो अब तो मेरे कुछ प्यार करने वाले मेरे साथ मतलब वो तामुन कर दे। शादी सारी उम्र नहीं की आपने? नहीं की थी। खान साहब, यहाँ खाली जेब में किसका दिल ठहरता है? खाली जेब में किसी का दिल नहीं ठहरता। मैं आज मतलब दौलतमंद हो जाऊं, मुझे हजारों लोग मतलब अपनी रिश्ता देने पे तैयार हो जाएंगे। ये वो जैसे पंजाबी की एक मिसाल है कि पैसा बंदे दे 100 कोल लुकांदा है। तो मतलब ये दुनिया में पैसे से प्यार यानी पैसा जो है 1000 नक्श इंसान के छुपा देता है, ऐप छुपा दे। हाँ जी, हाँ जी। वो जैसे सागर सदीकी साहब का शेर है, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे। तो बस चल रहे, अल्लाह खैर करे आपकी, अल्लाह पंच। क्या खाया पिया आज है कुछ आपने? जी क्या खाया, क्या खाने में क्या खाया? खा क्या आया हूँ मैं खाना जी। क्या खाया, क्या खाया? वो जी खाया तो मैंने एक रोटी ली थी तो, और पता नहीं वो क्या था, मैं 12 कुछ न कुछ था उसके साथ खा गया। बहुत खुश रहे आप।